इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5A ऑफ RS अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बता देते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज है आपका मैट्रिक्स के बेस्ड पे। थोड़ा सा यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे बेसिक्स। जैसे आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, ये वाला रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर का। अब देखिए मैट्रिक्स बनता किन चीज़ों से है? आपका दो चीज़ से बनता है। पहला आपका रो होता है, दूसरा आपका कॉलम होता है। सारे मैट्रिक्स में आपका रो और कॉलम आपको मिलेगा। नंबर डिफर कर सकता है बट आपका रो और कॉलम सब में मिलता है। अब रो क्या होता है ये देखेंगे। रो होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस में, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक। और कॉलम क्या होता है? वर्टिकल, कितने वर्टिकल लाइंस, ठीक। ये देखेंगे। अब इसमें देखेंगे इस वाले यहाँ पर एग्जाम्पल या क्वेश्चन है, पहले इसमें देखिए कितने आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये देख लीजिए। आप पहले देखिए एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ये लाइन, और वर्टिकल मतलब क्या? ये परपेंडिकुलर वाला लाइन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया। इतना बेसिक तो आपको पता होगा। चलिए अब क्या होगा इसमें देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस कितना हो रहा है? एक आपका ये हो जाएगा, एक आपका ये हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया, ठीक है। तो रो कितना हो गया इसमें? पहले में आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक बता रहे हैं। अब उसके बाद अब आप वर्टिकल में जाएंगे। वर्टिकल में कितना लाइन हो रहा है ये देखेंगे। वर्टिकल में आपका 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो जा रहा है। तो वर्टिकल किसको कहते हैं? कॉलम को कहते हैं। तो कॉलम कितना हो गया? 4 हो गया। सिंपल सी बात है, ये बात समझ में आ गया। रो मीन्स आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस, कॉलम मीन्स आपका वर्टिकल लाइंस। इतना बात समझ में आ गया। रो और कॉलम का बात कंसेप्ट सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको अब मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे ये जो टर्म दिया हुआ है आपका, ये क्या है? ये क्या है? ये आपका एलिमेंट है। क्या चीज़ है ये? एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट से ही बन के आपका मैट्रिक्स बनता है। इसमें आपका कितना एलिमेंट है? आपका 4 3 12 एलिमेंट्स, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया आगे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो जो बेसिक ये बता दिए रो कॉलम और एलिमेंट्स, अब आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको सिखाते जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल टू, आपका ये मैट्रिक्स दे दिया है, देन राइट, फर्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ रोज इन ए। बोल रहा है ये मैट्रिक्स ए है दिया हुआ, इसमें कितना नंबर ऑफ रो है? रो का मतलब अभी बताया हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सा होगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और आपका 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रोज कितना हो गया बताइए सर? 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए। ए कॉलम्स मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए वर्टिकल लाइंस। तो अब इस वाले ए में वही हमने यहाँ कॉपी करके मैट्रिक्स रखा है। ए में देखिए कितना वर्टिकल लाइंस हो रहा है? 1 2 3 और आपका 4। तो आपका नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? थर्ड आपका टर्म आ गया द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए। RS अग्रवाल का यही खूबी है, आप एक क्वेश्चन से आप सारा कंसेप्ट भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। यहाँ सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं हम लोग, सारा कंसेप्ट भी सीख रहे हैं। ऑर्डर क्या होता है ये देखिए। ऑर्डर जो लिखा है फाइंड, ऑर्डर जान लेते हैं। ऑर्डर इक्वल टू आपका क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ, इसको लिखने का तरीका है इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये लिखने का तरीका है। देखिए अब नंबर ऑफ रोज यहाँ कितना था? 1 था, 2 था, आपका 3 था। यहाँ देखिए नंबर ऑफ रोज आपका कितना? 3 था। वही मैट्रिक्स सेम है, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ रोज आर लिख देते हैं, आपका 3 है।
और आपका कॉलम्स कितना 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। नंबर ऑफ कॉलम्स आपका कितना सी लिख दिए का 4 है। अब ऑर्डर कैसे लिखेंगे इसका, ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे लिखेंगे, ए है तो ए लिख दिए, ऑर्डर इसके नीचे लिखाता है यहाँ 3, पहले रो लिखेंगे, ये ध्यान लीजिए, नंबर ऑफ रोज पहले लिखाएगा, उसका बाद आपका नंबर ऑफ कॉलम लिखाएगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें ऑर्डर में पहले आपका रो आएगा, उसके बाद में आपका कॉलम आएगा, ये आपका कंसेप्ट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, अब क्या फोर्थ या फर्स्ट का ही फोर्थ पार्ट है, द नंबर ऑफ ऑल इंट्रीज इन ए, ये आपका ए मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए इसमें कितना इंट्री है, अब इंट्री क्या, इंट्री को हमने एलिमेंट ही बोला, इंट्री और एलिमेंट बराबर ही है, ये आपका इंट्री या एलिमेंट जिसको कह लीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मीन्स 4, 8, 12, द नंबर ऑफ ऑल इंट्री कितना हो गया, 12 हो गया। अब ये था कि सिंपल सा आपका 3:4 का मैट्रिक्स था, तो आप बता लिए। आप यदि यही चीज़ बहुत बड़ा होता तो आप कैसे, आपको उस काउंट करने में ही बहुत बड़ा मैट्रिक्स 100 इंटू आपका 1000 का मैट्रिक्स जैसे रहता, तो आप काउंट करते करते ही आपका हालत ख़राब हो जाता। तो आप क्या करिएगा, इसका डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑल इंट्रीज, या एलिमेंट भी रहेगा, इंट्रीज को एलिमेंट और एलिमेंट्स लिख देते हैं, मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये चीज आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ रोज आपका 3 था और नंबर ऑफ कॉलम 4 था, 3:4 आपका 12 आ जाता है। बात समझ में आ गया। ऐसे बड़े मैट्रिक्स में डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दिए रो और कॉलम को, नंबर ऑफ इंट्री और आपका एलिमेंट निकल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं मेन चीज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 5वां पार्ट है इसमें। अब कह रहा है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, A23 आपका ये क्या है, इंट्री है, या इसको एलिमेंट कहते हैं। कुछ बुक में इंट्री लिखा रहेगा, कुछ में एलिमेंट, बात बराबर है। एलिमेंट्स अब A23 आपको फाइंड करना है, ये आपका मैट्रिक्स ए गिवन है। अब थोड़ा सा इसको अलग लिखेंगे, यहाँ पे आपको समझाना है। ये आपका ए मैट्रिक्स है, यहाँ दूर में लिख दिए। अब यहाँ समझिएगा A23 कहने का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या हो गया, ये आपका रो होगा, 3 क्या होगा, कॉलम होगा। चलिए तो अब इसको इसमें आइडेंटिफाई करना है। 2, 3 पोजीशन पे ये पोजीशन दे दिया आपका, 2, 3 क्या है, ये आपका पोजीशन 2 और 3 में। जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं, कैसे हमारा बोगी रहता है नंबर, उसके बाद आपका सीट नंबर रहता है, उसी तरह ये आपका रो है और कॉलम है। ठीक है, बोगी नंबर और आपका सीट नंबर। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर बैठते हैं, देखते हैं आपको कि क्या होता है। रो देखिए आपका, रो नंबर 2 में जाना है, मीन्स हमारा रो आपका R1 ये ले लेते हैं, ये आपका रो 1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। ठीक है, ये आपका ध्यान समझिए, हड़बड़ाना नहीं है, C1 C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, ये आपका कॉलम आपका C4 हो गया। आपको कहाँ जाना है, 2 और 3 पोजीशन में। पहला आपका क्या पोजीशन दिखाता है, रो का, और दूसरा आपका कॉलम का, ये तो हमने ऑलरेडी बता रखा है। तो रो 2 में जाइए, रो 2 में चलेगा। ठीक है, ये पूरा रो है। अब इसमें कहाँ बैठना है, कॉलम 3 में जाइए, रो 2 में जाइए, उसके बाद कॉलम 3 यहाँ है, मीन्स आपका A23 ये हो गया। ठीक है, बात समझ में आए, रो 2 में गए, उसके बाद कॉलम 3 में गए। ठीक है, तो आपका A23 कितना आ गया, 8 आ गया। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, A31 भी फाइंड करो। A31 3 वाले रो में जाएंगे, 3 वाले रो में चले गए, और कॉलम कौन सा है, 1 है, ये वाला कॉलम आपका 1 √2 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, A14 पता करो। A14 पता करते हैं,
A14, इसको नीचे ही रखता, A14 फर्स्ट रो में जाना है, फर्स्ट रो में जा चले गए और कॉलम कौन सा लेना है 4, तो फर्स्ट रो कॉलम आपका 4 ये हो जाएगा, मीन्स आपका 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं A33 रो भी 3 ये वाला ले लेंगे, कॉलम भी 3, कहाँ हो रहा है ये टक्कर में खा रहा है 4 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं A22 देखिए A22 2 वाले रो में जाना है, 2 वाले रो में चलेगा। ठीक है, और कॉलम कहाँ है ये, तो इसमें 2 ये वाला कॉमन हो गया, ये आपका जहाँ कटेगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 मतलब जो पोजीशन है यहाँ पे वो 0 मिल गया। ठीक है, A22 पे आपका 0 था, 0 लिख दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपल सा है आपका क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा अच्छे से देख लिया है तो आगे क्वेश्चन हमको आसान लगेगा। राइट दी ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर क्या होता है बताइए, रो इंटू कॉलम सीधे लिखेंगे। अब रो कितना है इसमें ये देखिए, 1 रो 2 रो, तो क्या लिख देंगे, ए का कितना हो जाएगा 2 इंटू कॉलम कितना है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ए का ऑर्डर कितना हो गया 2:4 हो गया ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट लेते हैं। यहाँ पर पहले ऑर्डर क्या होगा, रो इंटू कॉलम, ए का आपका क्या हो जाएगा, रो देखेंगे पहले रो लिखा था 1 2 3, तो 3 रो हो गया, इंटू कॉलम देखेंगे 1 और आपका 2 हो जाएगा, 3:2 ऑर्डर आ गया। आगे बढ़ेंगे, बहुत इजी है, फटाफट कर सकते हैं आप। यहाँ आपका ये तो आपका बी था तो इसको बी लिख लीजिए, ये जो भी मेन कंसेप्ट है। सी में आपका जाएंगे तो ऑर्डर क्या है आपका, पहले रो देखेंगे, एक ही है तो आपका सी का पहला 1 रो इंटू कॉलम देखेंगे 1 2 3 4, आपका कॉलम आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब डी का देखते हैं। पहले रो देखिए, एक ही रो है इसमें तो 1 हो जाएगा, इनटू कॉलम आपका कितना है इसमें 2 है तो 2 लिख दिए। सिंपल सा ऑर्डर 1:2 का आ रहा है। चलिए अब ई का देखेंगे, पहले रो देखते हैं 1 2 3, तो 3 हो गया, इनटू ऑर्डर लिख रहा है सीधा सीधी, कॉलम आपका कितना है सिंपल सा 1 है तो ई का ऑर्डर 3:1 आ गया। एफ का देख लेते हैं कितना आ रहा है, पहले रो देखेंगे 1 है, कॉलम है आपका फिर से 1 है, चलिए तो 1:1 का हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 लेते हैं। ये क्वेश्चन बस आपको लगेगा कि भारी है लेकिन बहुत ही आसान है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर दी पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। मतलब कह रहा है कोई मैट्रिक्स है, सॉल्यूशन लिखिए पहले। कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए है, इसका कितना एलिमेंट है 18 एलिमेंट्स है, जिसको एंट्रीज भी हमने बताया, शुरू में एंट्री बोल रहा था अब एलिमेंट्स बोल रहा है। चलिए इसीलिए एंट्री और एलिमेंट्स में घबराया नहीं, ये बात एक ही है, दोनों सेम चीज़ है, एक आदमी का 2 नाम है। ठीक है, एंट्री और एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। हमने बताया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ये बताया हमने आपको। ठीक है, अब यहां पर नंबर ऑफ आपका एलिमेंट्स दे चुका है, मीन्स आपका 18 दिए हुआ है, इतना आपका नंबर। अब आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ रोज पता कीजिए और नंबर ऑफ कॉलम्स पता कीजिए, कितना कॉम्बिनेशन होगा इसका। ठीक है, मतलब ऐसे 18 है
आपको तो मल्टीप्लाई करके लाना है। तो 18 को कैसे तोड़िएगा, एक तो आप ऐसे तोड़ सकते हैं, रो आप ले लीजिए ऐसे, यहाँ कॉलम लिख लीजिए, बता रहे हैं समझिएगा। पहला हम रो ले लेते हैं, हमको तो चाहिए ओवरऑल कितना 18 चाहिए, इस 18 को यहाँ से हटाते हैं। बात समझिएगा, हमें क्या चाहिए ओवरऑल 18 चाहिए एलिमेंट्स। तो रो इंटू कॉलम करना है, तो पहला हम यदि मान लिए 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 इंटू 18, आपका 18 आ जाएगा, करेक्ट हो गया। उसके बाद हम मान लेते हैं 2, 2 9 जा 18, बात समझ में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, 3 से कैंसिल हो रहा है तो 3 इंटू 6 हो रहा है। 4 से 18 आएगा कभी, देख लेते हैं कितना आता है, पहले इसको लाइन ड्रॉ करते हैं, 18 लिख देते हैं यहाँ। 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, तो 6 3 जा 18 हो गया। 6 का 7 से 8 से 9 से कटेगा, तो 9 2 जा 18 हो गया। सिंपल सा है फैक्टराइज, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद आपका 9 के बाद 10 से भी नहीं, 11 12 13 14 16 17 18, 18 से कटेगा 18 1 जाए, ये रिपीट हो गया आपका, यहाँ से आपका रिपीट होना शुरू हो गया। तो नंबर ऑफ टोटल आपका पॉसिबल कितना हो गया वेज, पॉसिबल वे हो गया आपका, इतना तरह से आपका मैट्रिक्स हो सकता है। पॉसिबल वे कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल वे जिससे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका 18 रहे, कितना हो गया आपका 6 हो गया। सेम उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका दे दिया 7। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक, इक्वल टू आपका 7 है। फिर उसी तरह से बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका रो लिख लेंगे, यहाँ पे कॉलम लिख लेंगे। यहाँ आपको 7 चाहिए, मल्टीप्लाई करके रो इंटू कॉलम आपको कितना चाहिए 7 चाहिए, ठीक है। तो आपका पहला देख लेते हैं, 1 से तो होगा ही, 1:7 आपका क्या होगा 7 ही रहेगा, करेक्ट हो गया। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से, तो 7:1 फिर से रिपीट कर गया। मीन्स आपका 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होगा जिससे आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका 7 होगा, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। बेसिक चीज़ था ये, ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है, इस तरह का 5 नंबर से जो शुरू होगा, इस तरह का बोर्ड में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 है, कंस्ट्रक्ट अ 3:2 मैट्रिक्स। यहाँ ध्यान दीजिए, 3:2 मैट्रिक्स ऑर्डर दे दिया आपका कितना, क्वेश्चन से हम लोग डिटेल निकालेंगे। 3:2 का मैट्रिक्स है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय AI। एलिमेंट्स कैसे निकलेगा आपका, एक फार्मूला दे दिए जनरल सा, सारा एलिमेंट्स इसी के फार्मूला से निकल जाएगा। AIJ इक्वल टू 2I माइनस J, ठीक है। देखिए यहाँ अब I और J से कुछ नहीं घबराना है, ये आपका I डिनोट करेगा रो, J डिनोट करेगा आपका कॉलम, ठीक है। हमेशा आपका मैट्रिक्स पहला जो आपका यहाँ नीचे रहेगा वो आपका क्या रहेगा, रो रहेगा, उसके बाद वाला टर्म कॉलम रहेगा। चलिए अब हम लोग को क्या कंस्ट्रक्ट करना, 3:2 मैट्रिक्स। एलिमेंट्स का आपका दे दिया है आपका इक्वेशन, और आपका ऑर्डर भी बता दिया है मैट्रिक्स का। ऑर्डर कितना है आपका 3:2 का है। चलिए इसको जनरल तरीके से लिखते हैं, पहले एक जनरल तरीके से, चलो इस पेन से लिखते हैं पहले जनरल तरीके से। 3:2 मीन्स आपका रो आपका 3 होना चाहिए, तो A11 A12, कॉलम तो आपका 2 तक ही जाएगा, 2 तक ले गए,
और आपका रो आपका 2 1, आपका 2 2, 2 रो हो गया। अब हमको चाहिए 3, तो A3 1, ये चीज़ लिखना सीख गए, आपका काम खत्म। A11 A12, देखिए 2 रो 2 कॉलम था, 2 कॉलम यहाँ हो गया, 3 रो था यहाँ 3 रो हो गया। ये आपका इस तरह का मैट्रिक्स ये दिखेगा कंस्ट्रक्ट। अब ये एलिमेंट आपको फाइंड करना है A11, ठीक है। ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, चलिए डायरेक्ट पुट करेंगे। आपका इक्वेशन दिया हुआ है Aij इक्वल टू 2i माइनस में आपका j। सिंपल सा हम लोग पहले हम लोग कौन सा फाइंड करेंगे, A11। चलिए पेन चेंज करते हैं, A11 फाइंड कीजिए। अब A11 फाइंड करेंगे, देखिए i के जगह क्या है 1 है, j के जगह क्या है आपका 1 है, दोनों का जगह 1 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू i के जगह 1 माइनस j के जगह 1, 2 माइनस आपका 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस कैलकुलेशन है, आगे बढ़ेंगे। 1 1 के बाद कौन सा लेंगे 1 2 का, A12। आगे बढ़िए, i के जगह पे कौन सा टर्म 1 हो गया, तो 2 इंटू आई के जगह पे 1 डालेंगे, माइनस में j के जगह देखिए 2 है तो 2, 2 माइनस 2 क्या हो गया 0 आ गया। आगे बढ़ेंगे, अब सीखिए A11 हो गया, A12 हो गया, इसका काम खत्म। अब A21 चाहिए हमको, चलिए इधर ही कर लेते हैं A21। अब i के जगह पे क्या है 2 है, 2 इंटू क्या हो जाएगा i के जगह पे 2 डालिए, माइनस में j के जगह क्या है आपका 1 है, मीन्स 1, तो 2 2 जा 4 माइनस 1 आपका 3। बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए। अब 2 1 हो गया कैलकुलेट, अब 2 2 पे चलेंगे तो A22 इक्वल टू, अब i भी आपका 2 है, आपका j भी आपका 2 है, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 इंटू आई भी 2, j भी आपका 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है 3 1। नीचे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं, ये i हो जाएगा, ये j हो जाएगा। 2 इंटू आई के जगह पे क्या है वो 3 है, ठीक है, माइनस में j के जगह पे क्या है आपका 1 है, 3 2 जा 6 माइनस 1 आपका 5 हो गया। अब A32 चाहिए लास्ट, तो A32 कितना हो जाएगा, i के जगह पे आपका 3 है, मीन्स 2 इंटू 3 माइनस j के जगह पे कितना है आपका 2 है, तो 3 2 जा 6 माइनस में 2 आपका 4 हो जाएगा। हमने सारा एलिमेंट्स फाइंड कर लिया, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बराबर देना है। यहाँ पे मैट्रिक्स A11 का वैल्यू क्या आया 1 आया, तो 1 पुट कर दीजिए। A21 का A12 का चाहिए तो आपका 0 आया, 0 पुट कर दीजिए। अब A21 का जगह क्या 3 आया, 3 पुट कर दीजिए। A22 का आपका 2 आया, ये भी पुट कर दीजिए। 31 का कितना आया आपका 5 आया, ये भी पुट कर दीजिए। A32 का कितना आया आपका 4 आ गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बेसिक चीज़ आपका ये वाला टर्म आप लिख लिए, ठीक है। 3:2 का मैट्रिक्स आपका जनरल फॉर्म में लिख लिए। उसके बाद जो इक्वेशन दिया हुआ था उसमें आपका रो कॉलम वेरी करके आपका सारा एलिमेंट निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंस्ट्रक्ट ए 4:3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij इक्वल टू I/J। चलिए आपका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का 4:3 है, ठीक है। एलिमेंट्स आपका कौन से इक्वेशन से निकलेगा Aij इक्वल टू I/J। बहुत ही सिंपल सा है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चलिए मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग, 4:3 का जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं। क्या होगा A इक्वल टू 4 आपका क्या है रो है, चलिए 3 कॉलम है, तो पहले शुरू करते हैं 1 1 1 2 1 3। कॉलम तो 3 ही है, चलते हैं उतना ही रहने देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 2 1 दूसरे रो में आ गए, 2 2 2 3, कॉलम तो आपका 3 है, 3 1 3 2 3 3, ठीक है। इसमें रो कितना 4 है तो 4 तक चलेंगे, 4 1
4 2 4 3। चलिए, ये आपका जनरल मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, अब सारा एलिमेंट्स फाइंड करना है। आपका जो दिए हुआ है टर्म ए आई जे क्या दे दिया है, आई डिवाइडेड बाई जे दिए हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल A11 फाइंड कर लेंगे, A12 फाइंड कर लेंगे, A13 फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड कर लेंगे, अब देखिए ये आई है, ये पहला वाला टर्म क्या होता है, आई होता है, रो होता है, या अब दूसरा वाला जे होता है। तो आई बाई जे, ये आपका आई, इसको लिख देते हैं इस कलर से, ये आई हो गया, ये जे हो गया। यहाँ पर ये वाला आई हो गया, ये जे, एक दो क्वेश्चन में लिखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आई हो गया, ये आपका जे हो गया। एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। इक्वेशन कैसे है आपका, ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, इसी से आपका सारा निकलेगा। आई के जगह पे A11 फाइंड कर लेते हैं पहले। आई के जगह पे क्या 1 है तो 1 रख दिए, बटा में जे आपका क्या है 1 है तो रहने देंगे। आई बाई जे यहाँ पे कीजिए, आई क्या है यहाँ 1 है, जे क्या है 2 है, 1/2 आ गया। यहाँ पे आई क्या है 1 है, जे क्या है 3 है तो 1/3 आ गया। आगे बढ़ते हैं सेम उसी तरह का। अब A21 फाइंड करेंगे, A22 फाइंड करेंगे, A23 फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ से A21 A22 A23। चलिए, अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, पहला टर्म आई होता है, ये आपका जे होता है, ये आई होता है, आपका जे होता है, ये आपका आई होता है, ये आपका जे होता है। अब इक्वेशन क्या, आई बाई जे, आई बाई जे कीजिए मीन्स 2/1, यहाँ आई बाई जे करेंगे तो 2/2, ये 2/3 होगा तो आपका क्या हो जाएगा 2/3 आई बाई जे। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, सिंपल सा है। A31 A32 A33, सेम उसी तरह ये आई हो जाएगा, ये जे। हमारा इक्वेशन क्या है, आई बाई जे, तो आई बाई जे कीजिए 3/1, यहाँ 3/2। अब नहीं लिख रहे हैं हम आई जे, ठीक है, पहला वाला आई है, दूसरा वाला जे है। और A33 क्या हो जाएगा, आई बाई जे 3/3 हो जाएगा। यहाँ आई और जे सेम ही है। आगे बढ़ेंगे, A41 A42 A43, ए आई जे क्या है मेरा, ए आई जे इक्वेशन कैसे, आई बाई जे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आई बाई जे मीन्स 4/1, यहाँ आई बाई जे मीन्स आपका 4/2, यहाँ आई बाई जे इक्वल टू 4/3। चलिए, अब क्या सारा टर्म निकल चुका है ये। अब इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। चलिए यहाँ ही लिख देते हैं। क्या होगा, पहला A11 आपका 1 हो जाएगा, दूसरा आपका 1/2 हो जाएगा, तीसरा आपका 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ A21 की जगह 2 है, A22 की जगह पर 2/2 क्या होगा 1 हो जाएगा, A23 आपका 2/3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 31 क्या है 3 है, ये आपका 3/2 है, ये 3/3 है। देखिए 3 आपका 3/3 मीन्स 1 हो जाएगा। उसी तरह 41 आपका क्या हो जाएगा 4/1 4 हो जाएगा, 4/2 आपका 2 हो जाएगा, 43 आपका क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। देख लीजिए, इसको संतुष्टि मिलना चाहिए। लास्ट में देखिए 4 है, 4/2 आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 4/3 हो जाएगा। ये करेक्ट, ये 4/3, यही चीज़ आपका, यही आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट ए 2:2 मैट्रिक्स whose elements are aij इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा में 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका ऑर्डर दे दिया है 2:2 मैट्रिक्स, रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, और आपका इक्वेशन आपका ये टर्म है। ठीक है, चलिए तो जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं। ए 2:2 का क्या होगा, A11 A12, 2 ही कॉलम तक जाना है, 2 ही कॉलम है इसमें। अब दूसरा रो में आते हैं A21 A22, रो भी 2 कॉलम भी 2, ये आपका 2:2 का मैट्रिक्स है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इक्वेशन कौन सा है जिससे एलिमेंट फाइंड होगा, आपका AIJ इक्वल टू है i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2 है। चलिए
अब हमको क्या फाइंड करना है, A11, तो फाइंड कर लेते, A11 फाइंड कर लेंगे, ये आपका इधर A12 फाइंड करेंगे। चलिए पहले 2 फाइंड करते हैं। आई के जगह पर क्या है 1 है, जे के जगह पे भी आपका 1 है, तो आई के जगह 1 डालेंगे, प्लस में आपका 2 इंटू जे के जगह पे 1 डालेंगे, डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर आपका 9 डिवाइडेड बाई आपका 2। A11 तो आपका फाइंड हो गया, कितना आ गया 9/2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते, A12 मीन्स आपका आई के जगह पे 1, जे के जगह पे आपका 2, पुट कीजिए आई के जगह पे आपका 1 प्लस में 2 इंटू जे के जगह पे आपका 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2 है, नीचे तो कुछ करना नहीं है, 2 2 जा 4 प्लस आपका 1 5, 5 का स्क्वायर आपका 25 डिवाइडेड बाई 2, 8 1 2 क्या फाइंड हो गया 25 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 और एलिमेंट चाहिए आपको, A21, यहाँ पे आपका I क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, J आपका 1 हो जाएगा। चलिए तो I के जगह पे आपका 2 डालेंगे, प्लस में 2 इंटू J के जगह पे 1 डालेंगे, होल स्क्वायर बटा में 2, तो क्या हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर आपका 16/2 आ जाएगा, मीन्स आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया 8 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, अब लास्ट हमको क्या फाइंड करना है 2 2, A22, ये आपका I हो गया, ये आपका J हो गया, पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो I के जगह पे आपका 2 डालेंगे, प्लस में 2 इंटू जे के जगह भी 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। चलिए तो इस 18 को पुट कर देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहले जनरल मैट्रिक्स लिखना है और सारे एलिमेंट को जो आपका इक्वेशन जिस फाइंड करना है उस जो दिया रहेगा उससे फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8, यहाँ कह रहा है कंस्ट्रक्ट, सेम उसी तरह क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं चीज, कंस्ट्रक्ट ए 2:3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर Aij इक्वल टू I - 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलिए तो यहाँ पे ऑर्डर दिया है 2:3 मैट्रिक्स का। चलिए तो आपका जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे 2:3 का, तो क्या होगा A11 A12, 2 तक तो नहीं रुकेगा क्योंकि कॉलम आपका तो 3 तक है, A13, आगे बढ़ेंगे A21, दूसरा रो 2 ही रो है तो 2 ही तक रखेंगे, 22, ये आपका 23, ये आपको यही फाइंड करना है। चलिए अब कौन सा इक्वेशन से फाइंड करना है, ये आपका गिवन है यहाँ, तो कौन सा इक्वेशन है इसको दूसरे कलर से लिखेंगे, Aij इक्वल टू आपका I - 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2। चलिए इसी में सारा Ij का कमाल है, Ij चेंज करेंगे अब सारा वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं, पहला टर्म A11 फाइंड करेंगे, A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13। चलो इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं, A13 इक्वल टू, स्क्रीन के अंदर ही रहना चाहिए। अब देखेंगे A11 फाइंड कर रहे हैं, तो I के जगह पे क्या होगा 1 होगा, J के जगह पे क्या होगा 1 होगा, पुट कीजिए इसमें, तो I माइनस मीन्स 1 - 2 इंटू जे के जगह पे आपका 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका तो ऊपर वाले खाली होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - 2 क्या होगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 रहेगा बटा में आपका 2। ये आपका A11 फाइंड हो गया। अब हम लोग A12 फाइंड करेंगे। चलिए यहाँ पे आएंगे, इसको घेर देते हैं, ये आपका I हो जाएगा, ये आपका J हो जाएगा, तो I के जगह पे 1 डालेंगे, माइनस में 2 इंटू जे के जगह पे आपका 2 डालेंगे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2, तो 1 - 4 क्या होगा -3 का होल स्क्वायर आपका ऊपर आ जाएगा 9, नीचे तो आपका एज इट इज 2 रहेगा, 9/2 आ जाएगा।
आगे बढ़ते 1 3, यहाँ पे आपका ये i हो जाएगा, ये आपका j हो जाएगा। तो i माइनस 2j, i के जगह 1 है, माइनस में 2 इंटू जे के जगह पे आपका 3 है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2 है। तो 1 माइनस 3 6 माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। नीचे तो आपका 2 है। एक लाइन मेरा पूरा रो का आपका एलिमेंट सब फाइंड कर लिए हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ a11 आपका 1/2, तो यहाँ 1/2 लिख दिए। a12 आपका 9/2, तो 9/2 लिख दिए। a13 आपका 25/2, तो 25/2 लिख दिए। अब हम लोग नीचे वाला आपका रो पूरा फाइंड करते हैं एलिमेंट्स। तो a21 है। अब यहाँ i क्या है 2 है, j आपका क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा i के जगह पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, माइनस में 2 इंटू जे के जगह पे आपका 1 रहेगा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका नीचे तो आपका 2 ही है। तो 2 माइनस 2 आपका 0 का स्क्वायर 0 बटा में 2 आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, ये काम खत्म, ये आपका टर्म 0 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग a22 फाइंड करते हैं। 22 यहाँ i के जगह भी आपका 2, j के जगह भी 2, तो आपका i माइनस 2j मीन्स 2 माइनस 2 इंटू जे के जगह पे 2 का होल स्क्वायर बटा में आपका 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बटा में 2 आपका 4 बटा में 2 आपका क्या लिखेंगे इसको 2 लिखेंगे। ठीक है, a23 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ i क्या है 2 है, j क्या है 3 है। चलिए तो यहाँ पे i के जगह पे क्या डालेंगे 2, माइनस में 2 इंटू जे के जगह पे क्या 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे आपका 16 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 8 लिखेंगे इसको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंस्ट्रक्ट ए 3:4 मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छी बात है। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 मोड माइनस 3i प्लस j और मोड बंद कर दिया गया। चलिए तो आपका ऑर्डर जो दे दिया लिख लेते हैं 3:4 मैट्रिक्स। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब 3:4 मैट्रिक्स इसका जनरल लिखते हैं एलिमेंट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ जनरल मैट्रिक्स लिखेंगे तो आपका a11 a12 a13 a14 तक जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स आपका कितना में कॉलम कितना है आपका 4 है। ठीक है, रो 3 तक जाएगा। तो अब दूसरा रो 2 1 2 2 2 3 2 4 हो गया। यहाँ रो अब लास्ट वाला, क्योंकि 3 ही रो यहाँ दिया हुआ था, 3 1 3 2 3 3, ये आपका 3 4, ये आपका हो गया मैट्रिक्स 3:4 का। इसमें कितना एलिमेंट हो गया 4 3 या 12 एलिमेंट्स आपको फाइंड करना है। इक्वेशन कौन सा है वो देखिए आप पहले। चलिए ये वाला इक्वेशन सारा आपको एलिमेंट्स फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं aij इक्वल टू 1/2 मॉड माइनस 3i प्लस में आपका j। अब ये मॉड से डरना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं मोड। जैसे मोड आपका 5 रहेगा तो क्या आएगा वैल्यू 5 आएगा, -2 रहेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, -3 रहेगा तो आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। मोड का मतलब सीधे सीधी मैग्नीट्यूड लिखा जाता है यहाँ। ठीक है, मीन्स आपका निगेटिव रहेगा वो भी आपका मोड लगेगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव है आ जाएगा। पॉजिटिव है तो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव तो आएगा ही। ऐसा मशीन है जिसके अंदर निगेटिव भी डालो तो भी पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव देगा ही, इसको मॉड कहते हैं। चलिए इतना ही जानना आपको जरूरी है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग a11 फाइंड करेंगे। पहले a11 फाइंड कर लेते हैं। तो 1/2
आई के जगह पर क्या डालेंगे 1 डालेंगे, जे के जगह पर क्या डालेंगे 1 डालेंगे, तो -3 इंटू 1 प्लस में आपका जे के जगह भी आपका 1, तो क्या आ जाएगा 1/2, ये आपका मोड -3 प्लस में आपका 1, -3 + 1 क्या होगा -2, तो -2 मोड से बाहर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा +2 ही रहेगा। अभी बताएं ऐसा मशीन है जिसमें माइनस भी रहेगा वही प्लस में हो जाएगा, मीन्स 2 आया बटा में 2 आपका 1 आ गया। पहला एलिमेंट आपका 1 1 आपका 1 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, A12 फाइंड करेंगे, एकदम सिंपल रखेंगे हर चीज़। 1/2 तो 1/2 माइनस में 3 इंटू आई आपका क्या है, ये आपका आई हो गया, ये आपका जे हो गया। आई के जगह पे 1 डालेंगे प्लस में जे के जगह पे आपका 2 डालेंगे, इक्वल टू -3 प्लस में 2 -1 आएगा, मोड के बाहर जाएगा तो आपका 1 बटा में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया। आगे बढ़ेंगे, 1 2 फाइंड हो गया। अब A13 फाइंड कर लेंगे, तो आई के जगह पे क्या 1, जे के जगह पे क्या आपका 3, जे के जगह पे आपका 3, तो 1/2 मोड -3 आई के जगह पे 1 प्लस में जे के जगह पे आपका 3, तो 3 - 3 आपका 0, 0/2 आपका 0। ठीक है, अब आपका A14 भी फाइंड करना है, तो 1/2 आई के जगह 1 डालेंगे, जे के जगह आपका 4 डालेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, -3 आई के जगह आपका 1 प्लस जे के जगह 4, मीन्स आपका 4 - 3 1 हो जाएगा बटा में आपका 2। एक आपका पूरा आपका रो कंप्लीट हो चुका है। पहला A11 क्या आ गया 1 आ गया, ये आपका 1/2 आ गया A12, ये आपका 0, ये तो आपका 1/2, तो इसको हम लोग फिल कर लेंगे। पहला 1, दूसरा आपका 1/2, उसके बाद तीसरा आपका 0, उसके बाद चौथा आपका 1/2 आ गया। आगे बढ़ेंगे, अब A21 फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक हम लोग चलिए यहाँ पे अब हम लोग फाइंड करेंगे A21। आई आपका क्या हो जाएगा 2, जे आपका हो जाएगा 1, तो 2 तो 1/2 -3 आई के जगह 2 प्लस में आपका जे के जगह 1, तो क्या हो जाएगा -3 इंटू 2 -6 + 1, -6 + 1 क्या हो जाएगा -5, 5/2 आ जाएगा। -5 मोड से बाहर जाएगा तो 5 बटा में आपका 2 हो जाएगा। A21 हो गया। A22 फाइंड कर लेंगे। यहाँ आई क्या है 2 है, जे भी आपका 2 है, तो 1/2 मोड -3 इंटू 2 प्लस में जे भी आपका क्या है 2 है, तो 2 डाल दिए, मीन्स -6 + 2 -4 आपका मोड से बाहर जाएगा 4 बटा में आपका 2 हो जाएगा, मीन्स आपका 2 आ गया। A22 भी फाइंड हो गया। A23 फाइंड कर लेते हैं। ये आपका आई हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका आई हो जाएगा, ये आपका जे हो जाएगा, मीन्स आपका आई हो गया 2, तो -3 इंटू 2 प्लस में जे आपका 3, तो -3 इंटू 2 -6, -6 + 3 आपका -3 मोड से बाहर जाएगा +3 बटा में आपका 2 है, तो 2 रहने देंगे। ए अब आपका 2 3 हो गया। A24 फाइंड कर लेते हैं। 1/2 -3 इंटू आई के जगह पे क्या 2 है, जे के जगह आपका 4 है, तो -3 आई के जगह आपका 2 हो जाएगा प्लस में जे के जगह 4, तो मीन्स आपका -3 इंटू 2 -6, -6 + 4 आपका -2, -2 मोड से बाहर जाएगा 2, 2 बटा में 2 मीन्स आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, एक रो आपका फिर से कंप्लीट, मीन्स आपका A21 5/2 आया। यहाँ देखेंगे ये आपका आ गया A22 आपका 2 आ गया, A23 आपका 3/2 आ गया, A24 आपका 1 आ गया। आगे बढ़ेंगे, A31 भी उसी तरह फाइंड कर लेंगे। चलिए
A31 भी उसी तरह फाइंड करेंगे। Aij क्या है पहले लिख लेते हैं, इसको कॉपी करो। चलो चलो Aij यहां पर ये हो गया टर्म। अब हमको क्या फाइंड कर लेना है, A31 यहाँ I हो जाएगा 3, J हो जाएगा 1, तो 1/2 माइनस 3, I के जगह पे 3 प्लस में J के जगह आपका 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 3 इंटू 3 -9 प्लस 1 आपका -8, मोड से बाहर जाएगा तो 8 हो जाएगा सीधा सीधी, बटा या 8/2 आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, A32 फाइंड करेंगे, ये आपका I हो जाएगा, ये आपका J हो जाएगा। 1/2 माइनस 3 इंटू I के जगह पर क्या 3 प्लस में J के जगह आपका 2, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 -9 प्लस में आपका 2 -7, मोड से बाहर जाएगा तो +7 मीन्स आपका 7/2 आ गया। आगे बढ़ेंगे तो A33 I भी आपका 3, J भी 3, तो 1/2 माइनस 3 इंटू I के जगह 3 प्लस में J के जगह भी आपका 3, तो -9 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -9 प्लस 3 -6, मोड से बाहर जाएगा तो सीधे +6 बटा में 2 आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे A34 ये आपका I हो जाएगा, ये आपका J हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 3 I के जगह 3 प्लस में J के जगह आपका 4, तो आपका हो जाएगा -9 प्लस 4 आपका -5, मोड से बाहर जाएगा तो आपका +5 बटा में 2 आ जाएगा। तो आपका क्या क्या टर्म आ गया, A31 आपका 4 आया, तो यहाँ पे हम लोग A31 आपका लिख देंगे, 4 लिख देंगे। उसी तरह आपका A32 7/2, ये आपका 3 आया, A33 आपका 3 आया, देख लीजिए ये टर्म। A34 आपका 5/2 आ गया। ये था आपका आंसर। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।